हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में अब डोमिसाइल नीति लागू होगी। ये अपडेट्स है बिहार से, जहां पर आपकी चौथे चरण की भर्ती होने वाली है, शिक्षक भर्ती, जिसमें अब डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। और एक ट्वीट भी जारी किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। देखिए, डोमिसाइल नीति जो है, इसकी बात बहुत पहले से मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। यहाँ पर बात कर ले कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में डोमिसाइल नीति लागू होगी। देखिए, पटना राज्य में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी। अब नियुक्तियों में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब साफ स्पष्ट है कि जो बिहार के नागरिक हैं, बिहार के रहने वाले, जिनके पास वहाँ का प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, तो वहां को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अदर स्टेट के बच्चों को प्राथमिकता अब नहीं दी जाएगी। अब तक क्या होता आ रहा था, 1, 2 की 3 की जो भर्तियां हुई थी शिक्षक भर्ती, तो उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया था। पर यहाँ पर अब ऐसा कहा गया है कि प्राथमिकता अब बिहार के ही लोगों को ज़्यादा दी जाएगी। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको इतनी नहीं दी जाएगी। अब वो कितनी सीट देंगे ये तो वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, 4 से ही लागू कर दिया गया है, और यही नहीं, अगले वर्ष मतलब जो आपका TRE 4 आने वाला है उससे ही लागू कर दिया। TRE 5 के आयोजन से पहले STTI का भी आयोजन किया जाएगा, तो आपको TRE 4 में STAT जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि जब आपका TRE 5 आएगा तब STAT की परीक्षा ली जाएगी, आयोजन होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार के ट्वीट पर जारी कर दी है, और ये जानकारी ट्वीट पर जारी की गई है। अपने एक्स पर नीतीश ने लिखा है कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग के संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिए हैं। TRE 4 से ही लागू किए हैं। वर्ष 2025 में TRE 4 एवं आपका 2026 में TRE 5 आयोजन किया जाएगा। साफ बात कही गई है कि आपके 2025 में TRE 4 करा लिया जाएगा, और वहीं पर 2026 में TRE 5 का आयोजन किया जाएगा। ये बात स्पष्ट की गई है। आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का निर्देश दिया गया, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवंबर 2000 से लेकर हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर की गई, तो ये बात स्पष्ट की गई। अब हम बात कर लेते हैं कि सितंबर के प्रारंभ में आएगी आपकी ये TRE 4 कब आएगी। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट निकल कर आई है कि आपकी जो TRE 4 की वैकेंसी है सितंबर के प्रारंभ में आएगी, और TRE 4 की रिक्तियाँ, जिसमें से राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्त दिसंबर के प्रारंभ आने की संभावना है। वहीं शिक्षा विभाग जिले के रिक्त ले रहे शिक्षा विभाग को सभी कक्षा 9 और 12 तक के सभी लगभग विभिन्न जिलों में लगभग 25,000 की रिक्तियां मिली, और यह विषयवार जिले में रोस्टर के हिसाब से रिक्त मिलते हैं, और सिर्फ देगा मतलब जितनी रिक्तियां खाली हैं उसका अध्याचन भेज दिया जाएगा, किसको? बिहार लोक सेवा आयोग को। तो ये बात की गई है। और वहीं पर TRE 3 के तहत चयनित अभी शिक्षकों का योगदान के बाद रिक्त की गणना की जाएगी। तो TRE 3 में अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें से जो भी रिक्त पद खाली रह गए हैं तो उनको भी TRE 4 में जोड़ा जाएगा, ये बात स्पष्ट की गई है। और एक बात तो ये कही गई थी कि महिलाओं को 35% का आरक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा, ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी। जो महिलाएं अदर स्टेट की थी उनको लाभ मिलता था, तो अब क्या हो गया कि सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35% का ही आरक्षण मिलेगा, तो ये बात भी स्पष्ट कर दी गई थी। और अब बात कर लेते हैं कि ट्वीट क्या जारी किया गया था। तो ये ट्वीट आपका, इसमें क्या लिखा है तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लगातार काम कर रहे हैं, और शिक्षा व्यवस्था को हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
ये बात स्पष्ट की गई है। और जो मेन बात है, ये आपकी यहाँ पर मेन बात है, जिसमें से शिक्षक बहाली में बिहार निवासियों को डोमिसाइल को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग के संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं और टीआरई 4 से ही लागू किया गया है। ठीक है, और यहीं पर ये बात की गई है कि वर्ष 2025 में टीआरई 4 आपका होगा और 2026 में आपको टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन से पूर्व एस्टेट की आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी आपका यहाँ पर टीआरई 5 से पहले आपको एस्टेट होगा और उससे पहले टीआरई 4 में आपको एस्टेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब वो जो विद्यार्थी हैं जिनका एस्टेट अभी पास नहीं है, तो उनको अब मौका नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एस्टेट नहीं पास है, मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा उन अभ्यर्थियों के लिए लॉस होगा जो तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे थे कि एस्टेट आएगा और वैकेंसी में मौका मिलेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं पुलिस में होगी। देखिए दूसरी अपडेट्स जो है ये है उत्तर प्रदेश से। देखिए उत्तर प्रदेश में अब पुलिस में आपकी जो आने वाली भर्तियां हैं वो 30,000 पदों पर भर्ती होगी। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कहा है और बहुत ही अच्छी बात है कि पुलिस की जो भर्ती है अब आपकी 30,000 भर्तियां होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। क्या अपडेट्स है देख लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही 30,000 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। उग्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें 20% अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें पुलिस की क्रमिक मिल सकेंगे। पुलिस को नागरिक के प्रति संवेदनशील व अपराधियों के लिए सख्त होना होगा। और रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठा में आयोजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस के दूर संचार विभाग के सहायक परिचालक कार्यशाला कर्मचारी के पदों को चयनित 1,494 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इनमें से 1,374 सहायक परिचालक व 120 कर्मचारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि किसी ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और कठोर कार्रवाई उनके साथ की जाएगी। तो इस तरीके से बात की जा रही, तो आपको हो सकता है कि 30,000 की भर्तियां पुलिस में यूपी पुलिस आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। और अभी फिलहाल में पुलिस की भर्तियां हुई हैं। पेपर जो लीक हो गया था, आपका पेपर लीक हो गया तो फिर दोबारा करवाया गया था, तो फिर से आपको पुलिस की भर्तियां उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो अभ्यर्थी हैं 12th के बाद में यूपी पुलिस की वैकेंसी का वेट करते हैं कि वैकेंसी आए और फॉर्म अप्लाई करें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसी अपडेट्स से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।